ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के ईरान में तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारिस तक ले आए हैं। हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है और उसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तौसी नहीं देना चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन उबूर की। हम ईरानी ओहदेदार शहीद के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की गई। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा भी ख़त्म करवा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। इसराइल पर ईरान के हमलों में हलाकतें 14 हो गई, 200 से ज़ायद जख्मी। हफ्ते की शब और इतवार की सुबह बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और सिना शहर हैफा में तबाही। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हैफा की रिफाइनरी में आग भड़क उठी। इसराइल के अहम टेक्नोलॉजी मरकज़ विज़मैन इंस्टीट्यूट पर भी मिसाइल लगने से नुकसानात। अरब टीवी का कहना है कि ईरानी हमलों से हैफा की रिफाइनरी समेत इसराइल में बड़ी तबाही हुई। इसराइली फ़ौज ने कम अज़ कम 4 मकामात पर हुए नुकसानात की तफसील जारी करने से रोक दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइल पर यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासर। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनाई निशाना है। इसराइली बमबारी से वो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। ईरान और इराक में हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन और सयाह फंस गए। पाकिस्तानी मुसाफिरों का कहना है कि तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने का वाहिद इमरजेंसी नंबर बंद है। 15 जून को मजहबी छुट्टी के सबब इराक में पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद। अमरीकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह के मौका पर वाशिंगटन डीसी में फ़ौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। अमरीका भर में नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गईं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ रैली। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। ईरान पर इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वजारत दाखिला के एलामिया में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंतज़ाम किए जा रहे हैं।
सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि FBI अफसरान को इख्तियारात देने से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बनने का खदशा है। मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस मिलने से कारोबार बंद हो जाता है और तबाही फिर जाती है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस चेयरमैन FBI और वजीर की इजाज़त से मशरूत किया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस मामले को देखने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खजाना को बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तोसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत है। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरात में CCD की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। कराची में नाजिमाबाद पुल पर हादसा, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिलों की रेस के दौरान आपस में टकराने की वजह से पेश आया। नौजवानों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। रावलपिंडी में काक पुल के करीब खाई में गिरने वाले ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी में पैका एक्ट के तहत 10 से 15 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुकदमा वकला की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियों पर दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि वकला ने वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो वायरल करने का मकसद पुलिस को बदनाम करना था। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर एक वकील का चालान किया। मोटरसाइकिल के कागजात न दिखाने पर मोटरसाइकिल जब्त की गई। वकील ने फ़ोन करके 10 से 15 वकला को मौके पर बुला लिया। वकला ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की और संगीन नताइज की धमकियां दी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक अफसर फिलिप गिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुका था। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप गिराल्डी ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलविस हुआ तो इसकी वजह ये नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसे जवाब घर लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाएगा। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शिमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला तो किसी ने कहा है कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली। ग्लोबल मार्च टू गजा में शिरकत के लिए मिस्र पहुंचे नेल्सन मंडेला के नवासे नेकोसी मंडेला का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। नेल्सन मंडेला के नवासे का कहना है कि वो काहिरा में चेक पॉइंट पर मौजूद हैं और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। इसराइली नाकाबंदी ने गजा को कहत के दिहाने पर धकेल दिया और ग्लोबल मार्च टू गजा इस नाकाबंदी को तोड़ने की तहरीक है। 80 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 4000 रजाकार मार्च में शामिल होंगे।
भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के करारदाद के हक में वोट न देने के भारतीय हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि गजा में बच्चों और खवातीन समेत 60,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद इंसानी इमदाद के हक में वोट न देना शर्मनाक है। भारतीय हुकूमत का फैसला इस मुल्क की साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसी से इनहराफ है। नेतन्याहू फलस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा है और मोदी हुकूमत उस पर जश्न मना रही है। भारत अपने उसूलों और बैनुल अक़वामी इक़दार के खिलाफ जाते हुए इसराइल के ईरान पर हमले और अस्करी क़यादत के कत्ल पर खुशी का इजहार कर रहा है, जो इंतहाई मायूस कुन है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटी और नौशेर फिरोज, भावनगर, विहाड़ी, कमालिया और बूरेवाला में गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई केपी, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने, तेज़ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।